हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सरसाइज 6.2 डेट इज़ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड टॉपिक है। ठीक है, तो इस सेकंड टॉपिक को हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग दे रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, इसको पहले आप समझिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है। देखिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इस ग्राफ से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगा, एक्स और वाई। मान लीजिए कि हम एक कर्व बनाएं। ठीक है, एक हम इस तरीके से ऐसे एक कर्व बनाएं। ठीक है, इस कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व। ठीक है, और इंक्रीजिंग मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे मेरा टाइम बीतेगा वैसे वैसे हमें प्रोग्रेस होना चाहिए। लाइकवाइज जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगा y की वैल्यू बढ़ना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। समय के साथ साथ बढ़ना, प्रमोट होना, प्रमोशन होना, डेट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो अब इसको, इसके ग्राफ को ज़रा समझिए। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर दिस इज x1 एंड दिस इज x2। ठीक है, यानी x1 x2 x का इंटरवल हो गया कि विद इन दिस इंटरवल ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कैसे पता चला इंक्रीज कर रहा है भाई? तो आप देखिए कि जब इसका ग्राफ इस तरफ हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर ऐसे, तो ये होगा एफ ऑफ x1 और ये होगा एफ ऑफ x2। देखिए ना, यही x1 कहाँ पुट करेंगे हम, इस कर्व में, तो y क्या मिलेगा, एफ ऑफ x1, तो एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2। अब आप इसको देख करके बता सकते हैं कि जब x1, इफ़ x1 लेस देन x2, x1 क्या है, x2 से छोटा है, देन एफ ऑफ x1 जो है वो भी एफ ऑफ x2 से छोटा है। तब इस केस में हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, ये एरो का निशान ऊपर की तरफ दिए हैं। अब देखिए इंक्रीजिंग में भी दो तरीके का होता है, एक स्ट्रिक्टली होगा, एक इंक्रीजिंग होगा, सिर्फ इंक्रीजिंग, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है कि वो कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर x की वैल्यू थोड़ा भी बढ़ेगा तो y बढ़ जाएगा, थोड़ा भी इंक्रीज करेगा y में इंक्रीमेंट होगा, डेट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब इंक्रीजिंग रूल को कम्प्लीटली फॉलो कर रहा है कि x बढ़ेगा y बढ़ेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे, तुम बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे। ये हो गया स्ट्रिक्ट रूल, बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए इसमें जो हम इंटरवल लेते हैं, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा कि x1 x2, x क्या है, x1 x2 के बीच में है। अब इसको हम, चूँकि वहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव्स का पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा इसमें। अब डेरिवेटिव कैसे इसमें इन्वॉल्व है, देखिए कुछ नहीं कर, डेरिवेटिव का मतलब क्या है, टेंजेंट डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ से ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये। ठीक है, हम एक टेंजेंट ड्रॉ किए। ठीक है, दिस इज द टेंजेंट। इसी टेंजेंट को डेरिवेटिव में डी वाई डी एक्स कहते हैं, यानी आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेट इज द स्लोप। क्लियर है, ये क्या हो गया हमारा स्लोप। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पर, इधर ज़रा ध्यान देंगे, टैन ऑफ थीटा, यहाँ जो एंगल बनाता है टैन ऑफ थीटा, जो इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, m का मतलब स्लोप होता है, और दिस इज tan थीटा। अब आप बताइए कि इसका जो स्लोप होगा
वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस इंटरवल में जो कर्व बना और उसका जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और उसका जो स्लोप होगा डैट इज़ ऑलवेज व्हाट, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डी बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब करना आपको कुछ नहीं है, सिंपल हिसाब किताब है इसका कि इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में जो डेरिवेटिव होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा विद इन दिस इंटरवल। इस इंटरवल में जो डी बाई डी एक्स है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। क्लियर है, मतलब जो एम है वो ऑलवेज पॉजिटिव है इस इंटरवल में। ठीक है, अब दूसरा देखिए, एक और ग्राफ हम बनाते हैं, इंक्रीजिंग में ही है, अब स्ट्रिक्टली नहीं आएगा। अब ये सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन, अब देखिए होता क्या है इंक्रीजिंग में, क्या होगा कि जैसे हम आगे बढ़ा, कुछ देर कांस्टेंट हुआ, अब फिर आगे बढ़ा। अब इसका मतलब ज़रा समझिएगा, ये है x1, ये है x2, यहाँ है x3 और यहाँ है x4। अब ज़रा देखिएगा, इसमें अगर हम स्लोप, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस का नहीं है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें क्या है, इसमें भी जो आप स्लोप बना रहे हैं ऐसे, ये भी पॉजिटिव है, और यहाँ पर भी जो स्लोप बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा। मतलब यहाँ भी स्लोप पॉजिटिव है, इसमें भी स्लोप पॉजिटिव है। देखिए स्लोप, जब जब इस तरह का आप लाइन अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है, और जब इधर से ड्रॉ करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, और जब इस तरफ से ड्रॉ करें यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर होगा तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, इस बात को याद रखना है। फिलहाल इसी 3 का डिस्कशन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम, मिनिमम में होगा कि अगर आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं इस तरीके से, है ना, तो स्लोप पॉजिटिव। आपको देखिए ना, कुछ नहीं करना है, एक लाइन ऐसे बनाइएगा, यहाँ देख लीजिए थीटा क्या है, क्यूट आया क्या। फिर यहाँ पर एक लाइन बनाइएगा, यहाँ देखिए थीटा क्या आया, ऑब्ट्यूज आया, 90 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर थीटा क्या है, 0 डिग्री है, यानी सब tan ही है ना। ये थीटा कहाँ पुट करते हैं, tan में पुट करते हैं तो स्लोप मिलता है, यानी एक्यूट एंगल है तो tan पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव। ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो tan नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव। यहाँ 0 डिग्री है, tan 0 का मतलब 0 हो गया, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप ऑलवेज 0 होगा। अब आप बताइए कि इसमें इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर स्लोप क्या है, 0, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन में जो डी बाई डी एक्स है वो क्या आ रहा है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी इसमें इक्वल टू का भी साइन आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन 0 है देखिए, बट इंक्रीजिंग के केस में ग्रेटर देन इक्वल टू है। बात समझ में आया, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये जो बनता है वो इंक्रीजिंग के लिए है। अब देखिए इसमें हुआ क्या, अब कैसे कहेंगे इंक्रीजिंग। हम यहाँ मान लीजिए किसी कंपनी में हम ज्वाइन किए फलाने सैलरी पर, मान लीजिए कि हमको 20,000 सैलरी यहाँ मिल रहा था, ठीक है, 2025 में। हम 1 साल के बाद हमारी सैलरी हो गया 22,000 रुपये 2026 में, ठीक है। अब 2026 से 2027 में चल गए, लेकिन तब भी हमारी सैलरी में कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि वाई की वैल्यू में कोई बदलाव, समय तो बीता लेकिन वाई में कोई बदलाव नहीं आया। यानी शुरुआती कंपैरिजन अगर 20 से किया जाए तो 22 पर पहुँचे, अब 22 के बाद तो 22 ही रह गया, लेकिन घाटा तो नहीं। अगर यहाँ से तुलना करेंगे तो बढ़ा है, 20 से 22 हुआ, 22 ही रह गया, घाटा नहीं। अब फिर 22 के बाद फिर 2028 जाते जाते फिर से हमारी सैलरी 2,000 4,000 जो भी बढ़ा हो, कुछ बढ़ा मतलब बढ़ा ना, यहाँ पर आए तो फिर बढ़ गया सैलरी। यानी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि समय बीतेगा तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी सैलरी बढ़ जाए, लेकिन जो बढ़ी हुई सैलरी है पहले के तुलना में वो घटेगा नहीं। यानी आप इंक्रीमेंट तो आपको हुआ है,
बट जब ज्वाइन किए थे तब से तो आपको ज़्यादा ही है, यहाँ भी ज़्यादा ही है, अब फिर और बढ़ गया। तो दिस इज़ कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, यही अंतर होता है दोनों में। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, इन सभी के केस में, सारे इंटरवल में आप देखिए, सारे के इंटरवल में इसमें स्लोप पॉजिटिव है, इसमें इक्वल टू 0 है, इसमें भी पॉजिटिव, यानी सभी इंटरवल ही तो है। ओवरऑल इंटरवल देखेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? 0 से बड़ी वैल्यू। क्लियर है, यही चीज़ को समझना है। ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन में। उसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। और एक बात और आपको बता देते हैं इसमें, वो भी चीज़ देखिएगा। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो इनइक्वालिटी रूल फॉलो होता है इंक्रीजिंग में, वो सेम होता है। अगर ये लेस देन है तो ये भी लेस देन होगा, और ग्रेटर होगा तो ये भी ग्रेटर होगा। क्लियर है, इस बात को दिमाग में रखना है। सेम इनइक्वालिटी रूल दोनों फॉलो करता है, एक्स और वाई दोनों। ठीक है, अब हम आते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन में कि डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा। चलिए अब देखेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन में देखिए, पहले इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ से ही चीज़ें क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब हमें ग्राफ बनाए ये इस तरीके से। अब ये क्या है, ग्राफ देख के ही समझ में आ जाता है कि ये डिक्रीज कर रहा है, माने एक्स की वैल्यू बढ़ रहा है और इसका क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। समय आपका पॉजिटिवली बढ़ रहा है, बट आप में जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज कर रहा है। ग्राफ देख के समझ जाइएगा। ठीक है, यानी ये इस पार्ट को देखिए, दिस इज x1, दिस इज x2। अब ज़रा इसको यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर लीजिए इस तरीके से। x1 यहाँ पुट करेंगे तो ये f ऑफ x1 देगा, x2 यहाँ है तो ये f ऑफ x2 देगा। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया कि इफ़ x1 तो x2 से छोटा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, देन बट f ऑफ x1 क्या है, बड़ा है ना f ऑफ x2 से। देखिए यहाँ लेस देन रूल को फॉलो किया है, ग्रेटर देन हो गया, यानी इनइक्वालिटी चेंज हो गया। यहाँ x1 x2 से छोटा है, बट f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बड़ा है, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज हो गया। यानी जब इनइक्वालिटी में बदलाव आ जाए x और y में, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन में चला जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका हम कह रहे हैं आपसे कि ग्राफ ये टेंजेंट कैसे बनाइएगा। टेंजेंट यहाँ से हम एक टेंजेंट बनाए ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो आप बताइए कि ये इस तरह अभी हमने बताया कि इस तरह का रहेगा तो लेस देन 0 नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव बन रहा है कि नहीं। तो ये जो स्लोप है dy dx वो क्या होगा, लेस देन 0। यानी इस इंटरवल में जो टेंजेंट बना, इस इंटरवल में जो कर्व का ये जो पार्ट है, इसका जो टेंजेंट है, जो स्लोप है, वो नेगेटिव है। यानी डिक्रीजिंग फंक्शन इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज करेगा कब, जब हमको ये पता लगेगा कि इस इंटरवल में जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आया, लेस देन 0 आया। ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इसी में हम दूसरा इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली। ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ। ठीक है, इसमें डिक्रीजिंग भी आएगा, जैसे उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, इसमें भी वैसा ही रोल आता है। देखिए पहले ऐसे आया घटा, फिर कुछ दिन कांस्टेंट रहा, फिर घट गया। यानी यहाँ चलिए x1, यहाँ चलिए x2, यहाँ चलिए x3, और यहाँ चलेंगे तो x4। सेम वही रूल यहाँ पर भी हो गया कि यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किए तो पॉजिटिव मिलेगा, फिर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, नॉट पॉजिटिव, लेस देन 0 और इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ये जो केस है वो डिक्रीजिंग फंक्शन का केस है। किसका केस है, डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी इस इंटरवल में स्लोप क्या है, नेगेटिव, इस इंटरवल में क्या है 0, इस इंटरवल में क्या है नेगेटिव। तो
ओवरऑल इंटरवल जब यहाँ से यहाँ हम देखेंगे तो हमारा जो dy dx है वो लेस देन 0 है ऑन x बिलोंग्स टू x1 x4। बोलिए कोई दिक्कत है? ये सब चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखना है। ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग का केस। ठीक है, सिंपल है। डिक्रीजिंग में नेगेटिव होगा स्लोप, इंक्रीजिंग में पॉजिटिव होगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। ये तो हुआ कॉन्सेप्ट की कहानी कि कॉन्सेप्ट में क्या, पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन आपके सामने हम NCERT का लिखे हैं, इसको ज़रा देखेंगे कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, जब भी कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आता है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, मेथड्स क्या है और स्टेप्स क्या फॉलोज करना है हम लोगों को। ठीक है, देखिए स्टेप फॉलो करने के लिए क्या होगा, स्टेप क्या फॉलो करना है, ये तो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बट आपको स्टेप क्या फॉलो करना है। देखिए पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप तो भैया गिवन जो दिया रहेगा उस फंक्शन को लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिए, जैसे यहाँ गिवन में फंक्शन दिया हुआ है। दूसरा स्टेप क्या करना है कि फाइंड डेरिवेटिव। दूसरे स्टेप में हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जैसे dy dx निकाल लेंगे या fx को डेरिवेटिव f' बोलते हैं। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा क्या होगा कि पुट f' इक्वल टू 0, यानी डेरिवेटिव को 0 पुट कर देना है और वहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x की जो वैल्यू आता है, द वैल्यूज ऑफ x आर ऑल्सो नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं उसको? क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो x की जैसी ही वैल्यू आएगा, अब उसको क्या करना है आप लोगों को, नंबर लाइन पर रखना है। टेक दिस वैल्यूज ऑन नंबर लाइन। अब इन सबको उठा के कहाँ रख देंगे? नंबर लाइन में। जैसे मान लीजिए कि क्रिटिकल वैल्यू x इक्वल टू आया x1 x2 x3 लाइक दैट, इस तरीके से आया, तो करेंगे क्या, इसी सारे क्रिटिकल पॉइंट को x1 x2 x3 नंबर लाइन पर रख लिए। नंबर लाइन पर रखने के बाद करना क्या है, हम लोग के पास 4 इंटरवल हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, अब सारे इंटरवल पर हमको चेक करना है, किस इंटरवल पर पॉजिटिव नेगेटिव। तो चेक करना किसको है, तो हमको चेक करना है इसको, ये जो आप f' निकाले हैं, f' करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा, उसमें हमको इन सारे इंटरवल को चेक करना है, यानी हमको डिवाइड यानी स्लोप चेक करना है। इन सारे इंटरवल में स्लोप चेक करना है, आइदर इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव या 0, क्या आ रहा है चेक करिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखिए, मान लीजिए कि पॉजिटिव आया, यहाँ नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आया और फिर से नेगेटिव आया। मतलब हम ये कहेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक जो फंक्शन है वो डिक्रीज़ कर रहा है, इस इंटरवल में डिक्रीज़ करेगा, और इस वाले इंटरवल में x1 से लेकर x2 x3 से इन्फाइनाइट इसमें इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव साइन है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चेक किसको कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं डेरिवेटिव्स को। डेरिवेटिव करने के बाद जो एक्सप्रेशन हम लोग को मिलता है उसमें हम लोग इसको चेक करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जब डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव को हमेशा लिखिएगा किस फॉर्म में, जीरोज फॉर्म में, यानी फैक्टर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखेंगे? फैक्टर फॉर्म्स में लिखिए। क्लियर है? जैसे हम कहें
कि x की वैल्यू 2 और 3 आया, तो इसको लिखिए x माइनस 2 और x माइनस 3। मान लीजिए x की वैल्यू -1 2 आया तो लिखेंगे x प्लस 1 x माइनस 2। ये सब तो हम लोग 9 10 में करते ही हैं, ठीक है। ऐसा ही इक्वेशन आता है ना तो जीरो पुट करते हैं। तो हम लोग जो डेरिवेटिव लिखेंगे वो इस फॉर्म में हम लोगों को लिखना है। इससे लिखने में होता क्या है कि ज़रा इंटरवल चेक करना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो ये रूल फॉलो करना है, इसको गांठ बांध लीजिए, दिमाग में भर लीजिए कि भाई इसी तरीके से प्रॉब्लम्स को हमको सोल्व करना है, ठीक है। इससे आगे पीछे कुछ नहीं करना है, स्टेप्स को फॉलो करिए, आंसर लाइए, बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ये जो सवाल हमारे सामने है, यहाँ पर जो fx दिया है पहले लिख दीजिएगा, गिवन fx इज दिस। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप इसका डेरिवेटिव करना। इसका डेरिवेटिव करेंगे ना तो 3 आएगा। देखिए f डैश x 0 तो तभी ना पुट, f डैश 0 पुट करने का मकसद क्या है, डेरिवेटिव पता करना है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आया। 0 पुट करने से हम लोग इंटरवल पता करते हैं, इंटरवल मिलने के बाद हम डेरिवेटिव पता करते हैं कि उस इंटरवल में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब देखिए ना, जैसे ही f डैश x की है, ये तो ऑलरेडी एक नंबर 3 आया जो हम जानते हैं कि 3 पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, यानी f डैश x पॉजिटिव हमको मिल गया। अब 0 इसमें क्या पुट करेंगे, तो क्या 3 इक्वल टू 0 होगा, नॉट पॉसिबल। तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ गया, तो ये तो हमारा काम ऐसे ही आसान हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग कर रहा है x की किसी भी वैल्यू पर, क्योंकि x का तो यहाँ टर्म ही नहीं है। जब x का टर्म आता तब ना हम डिसाइड करते हैं, तब ना इंटरवल पता करते हैं। तो यहाँ तो x का टर्म ही नहीं है, इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r। क्लियर है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है क्योंकि f डैश x 0 भी नहीं आ सकता है। आप जब इसका ग्राफ बनाइएगा, ग्राफ से भी समझ सकते हैं। हम कहें कि इसका ग्राफ है y इक्वल टू 3x प्लस 70, यानी स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इसका स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, ये इसका ग्राफ बना। अब इस ग्राफ को ज़रा देखिए तो, इसका अगर हम बोलें कि स्लोप पता करिए, इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो थीटा के एक्यूट एंगल है कि नहीं है, मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नहीं है। एक तो तरीका ये हो गया डेरिवेटिव मेथड। दूसरा देखिए कि जब से जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाइएगा, ये अब देखिए x की वैल्यू बढ़ रहा है, आप देखिए ज़रा यहाँ पर आपकी y की वैल्यू भी बढ़ रहा है, देखिए बढ़ रहा है। थोड़ा भी आगे बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, थोड़ा भी आगे बढ़ाएंगे ये भी थोड़ा बढ़ेगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कहीं से ग्राफ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। वो x बढ़ेगा तो कहेगा ना हम ही बढ़ेंगे, तुम बढ़ा तो हम ही बढ़ेंगे, तुम कैसे बढ़ा हमको भी बढ़ेंगे। ये होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में क्या आता है, तुम बढ़ गया, अच्छा ठीक है चलो कुछ देर तक हम नहीं बढ़ेंगे, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करता है, यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। दूसरा देखिए fx दिया है e की पावर 2x। देखिए बिना डेरिवेटिव पता किए भी हम लोग बता सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। आप हमको ये बताइए, अगर डेरिवेटिव नहीं करेंगे तो ये रूल फॉलो करेगा, इफ़ x1 लेस देन x2 देन f ऑफ x1 ऑल्सो लेस देन f ऑफ x2। अब ज़रा देखिए तो x1 x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से छोटा होगा, यानी आप x की वैल्यू बढ़ाए और y की वैल्यू भी बढ़ गया तो वो इंक्रीजिंग है। यानी यहाँ पर देखिए तो ज़रा, इसको अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे करेंगे, e की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू 2 होगा, यानी 2e की पावर 2x। ठीक है। अब यहाँ के बाद हम बोलते हैं कि इसको भाई 0 पुट करिए। अब बताइए कि e की पावर 2x ये कभी भी 0 नहीं देता है, कभी भी नहीं देगा। आप x की जगह कुछ भी रख लीजिए, x 0 रखिएगा तो 1 मिलेगा, और x पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और निगेटिव भी रखेंगे तब भी पॉजिटिव देगा, बट वैल्यू छोटा होगा। आप चेक कर सकते हैं। जैसे x की जगह 0 रखें तो 2 इंटू 0 कितना 1, और अगर पॉजिटिव रख लिए तो 2 मिलेगा e स्क्वायर। x2 रख लीजिए तो e 4, 2 2 जा 4, ये वैल्यू ये पावर बढ़ते जा रहा है ना,
ई की वैल्यू क्या होता है 2.718, तो 2.7 का होल स्क्वायर है, 2.7 का होल की पावर 4 है। तो वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जैसे एक्स बढ़ा है तो वाई बढ़ते चला गया। मान लीजिए नेगेटिव रखे तो ये -2 आएगा, बट देगा क्या 1/a², तो देगा तो पॉजिटिव ही ना। अरे वैल्यू ना छोटा देगा बट देगा तो पॉजिटिव ही। अगर हम रख दिए -2 e की पावर -4 डेट इज़ 1/e की पावर 4 और छोटा हो गया, डिनोमिनेटर इसका बढ़ते जा रहा है तो वैल्यू और डिक्रीज होगा, लेकिन नेगेटिव तो नहीं आएगा। यानी अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता कैसे है? देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जहाँ पर x 0 पर y 1 है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखिए x थोड़ा भी बढ़ेगा y बढ़ जाएगा। आप x की वैल्यू मान लीजिए x की जगह रखें, आप इसमें मान लीजिए x की जगह रखें 0.1, तो 2 × 0.1 हो गया। क्लियर है? आप रख दिए मान लीजिए कि x की जगह 0.2 रख दिए तो 0.4 हो जाएगा। तो वैल्यू पावर बढ़ा तो वैल्यू बढ़ जाएगा इसका। थोड़ा भी बढ़ाइएगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस बनेगा। आप इसका टेंजेंट ड्रॉ करके देख सकते हैं। इसका जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक्यूट एंगल यहाँ बन रहा है कि नहीं? तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाँ, अगर इसमें नेगेटिव आ जाते हैं, माइनस लग जाता, तो ये इधर की तरफ बनता। माइनस लगा इसका मतलब क्या हो गया? एक्स नेगेटिव रखिएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। अब पॉजिटिव रखिएगा तो नेगेटिव होगा, मतलब डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू घटेगा। तो इसका उल्टा ऐसे बनता है, नेगेटिव वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा और पॉजिटिव में एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा है कि आपका जो फंक्शन sin x है वो इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में 0 से π/2, डिक्रीजिंग है π/2 से पाई, और नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है 0 से पाई। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करना है ना, तो कैसे करेंगे? देखिए इसको ग्राफिकल मेथड से भी समझ सकते हैं, ग्राफ भी बताएंगे इसका हम, ठीक है? तो सबसे पहले जो आपको f(x) दिया है sin x, उसको लिख लीजिए। तो हमारा तरीका क्या है सॉल्व करने का? f' निकालते हैं जो पुट किए cos x, ठीक है? अब देखिए ना, यहाँ पर इंटरवल पहले से दे रखा है, इंटरवल निकाल के 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका इंटरवल यहाँ दे दिया है, इसी इंटरवल में चेक कर लीजिए। अब देखिए ज़रा, हम अगर पहले की बात करें, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, तो फर्स्ट वाले में कह रहा है कि जो x है, x का ही इंटरवल है, ये 0 से π/2 है। बताइए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि नहीं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो sin x होता है cos x, हमको f' पता करना है ना कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो जो cos x होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है तो देन हम लोग कह सकते हैं कि f' भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि f' cos x के इक्वल है, तो f' भी पॉजिटिव होगा। और जब f' पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है कि जो ये जो फंक्शन है, देन देखिए अब CR भौंक रहा है, क्या बोला जाए? हम भी लग रहा है कि जंगले में रहते हैं। देखिए बेचारा शुरू हो गया, ये यार अब CR कुत्ता सब मिल करके शुरू हो गया, अपना अपना बेचारा राग अलापना शुरू कर दिया। चलिए कोई बात नहीं है, इन लोग को तो बेचारा को मौका रात में मिलता है तो क्या करेगा, दिन भर बेचारा नहीं कुछ करता है, रात में अपना आनंद लेता है। चलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इसमें देखिए तो इसमें जो इंटरवल है π/2 से पाई, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट।
सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स है वो भी जब कॉस नेगेटिव है तो एफ डैश एक्स भी नेगेटिव है। इसका मीनिंग ये हो गया कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई। क्लियर है। अब तीसरे वाले में जरा आइए, एक्स में जरा आइए, 0 से पाई में आइए। अभी बताइए हमको कि जब हम 0 से पाई का हम, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ठीक है। हमको एफ डैश एक्स पता करना है कि ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। कब? इस पूरे इंटरवल की बात हो रहा है, पूरे इंटरवल की। अब आप ज़रा बताइए कि अभी अभी आप देखें कि यहाँ इस इंटरवल में पॉजिटिव है और यहाँ से यहाँ निगेटिव है। तो ठीक है, किसी एक इंटरवल में ना एक ही साइन फॉलो करेगा। अगर सिर्फ प्लस आया तो इंक्रीजिंग, माइनस आया तो डिक्रीजिंग। लेकिन अगर किसी एक कंप्लीट इंटरवल में दोनों साइन आ रहा है, मतलब वो ना बढ़ा और ना घटा। क्लियर है ना, वो बढ़ा और ना घटा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें फंक्शन जो है नाइदर स्ट्रिक्टली या नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्यों भाई? क्योंकि इस कंप्लीट इंटरवल में दोनों साइन फॉलो कर रहा है कि नहीं। ये जो पीस वाइज जो इंटरवल है उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, बट कंप्लीट में हम देख रहे हैं तो नहीं है। ठीक है, दोनों साइन आएगा। अगर किसी एक इंटरवल में दो साइन आ जाए प्लस माइनस, तो वो आपका इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। अब रही बात ग्राफ का। ग्राफ फंक्शन का बनाएंगे। फंक्शन दिया क्या है? साइन एक्स है, तो साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। शुरू कहाँ से करेंगे? 0 से। अल्ले के कहाँ तक जाएंगे? पाई तक। तो ये 0 है, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा कैसे बनता है बताइए। ये है π/2, ये है पाई, ये है 0। ये साइन एक्स का कर्व है। ठीक है, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसमें जब हम स्लोप बनाएं ऐसे, यहाँ जो स्लोप बनेगा वो ऐसे, ठीक है, और इस पर है इस तरीके से। यानी इस इंटरवल में 0 से π/2 को ज़रा देखिएगा तो ये ग्रेटर देन 0 है। π/2 से पाई देखिएगा लेस देन 0 है। अब π/2 पर तो इक्वल टू 0 है। चलिए उसको इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ देखेंगे। इस इंटरवल में जो हम स्लोप बनाए, जो उसका जो स्लोप की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल है। इसमें जो बना वो नेगेटिव है। तो आप देखिए कि इसमें इंक्रीजिंग है और इसमें डिक्रीजिंग है। 0 से पाई देखिएगा कंप्लीट, तो एक स्लोप एक टेंजेंट नहीं है, दो टेंजेंट आया है। क्लियर है। तो एक इंटरवल में एक ही टेंजेंट बनाना होगा, एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, तो हम कह पाएंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। दोनों जब आ जाएगा तो ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। मतलब आप देखिए ना कि पहले बढ़ा और फिर घटा, यानी x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, y की वैल्यू बढ़ते गया π/2 तक। अब फिर x बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू अब घटना शुरू हो गया। तो इसलिए कह रहा है कि 0 से पाई में न इंक्रीजिंग है और न ही डिक्रीजिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए इस सवाल को देखेंगे। कह रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाई f(x) इक्वल टू 2x² - 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फंक्शन लिखिए। जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो भों भों शुरू हो जाता है। ओह, इससे भी बेचारा परेशान है, क्या कह सकते हैं। अरे भैया चुप हो जाओ। चलिए आप लोग भी इग्नोर करिएगा उधर। चलिए देखिए, इधर क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले तो फंक्शन लिखना स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 हमारा कहता है कि डेरिवेटिव करिए, तो हो जाएगा 4x - 3। ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा कहता है कि आप इसको 0 पुट करिए। इसको जब 0 पुट किए तो x क्या मिलेगा? 3/4 मिलेगा।
है ना। यानी यहाँ से आप 4 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3/4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद ये जो पॉइंट आता है ना, डेरिवेटिव 0 पुट करने के बाद जो पॉइंट आता है उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब इस क्रिटिकल पॉइंट को आपको रख लेना है नंबर लाइन पर, तो चूँकि एक ही पॉइंट है तो रख लिए। ठीक है, 2 इंटरवल है। अब इन दोनों पर चेक करना है हमको कि f' पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव। तो चेक किसको करना है, इसको चेक करना है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। अब बताइए कि 3/4 से आगे इसके बीच में कोई वैल्यू रखे, मान कुछ भी रख दिए, मान ली 1 रख दिए, इससे तो बड़ा आगे 1 नहीं आएगा। तो 1 जब यहाँ पुट किए तो ये पॉजिटिव देगा या निगेटिव देगा, है ना। वैल्यू क्या आया इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसका साइन पता करिए कि इंटरवल में पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। तो जब 1 पुट किए तो 1 माइनस 3/4 पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ लिख देंगे पॉजिटिव। ठीक है, और इसके पहले अगर कोई भी वैल्यू रख लीजिए, मान लीजिए 0 ही रख लिए तो नेगेटिव देगा, तो यहाँ लिख लिए नेगेटिव। तो हम देख रहे हैं कि इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का अगर हमसे पूछेगा इंटरवल तो क्या लिखेंगे, इसका इंटरवल हम क्या लिखेंगे, इसका इंटरवल लिखेंगे x बिलोंग्स टू 3/4 से इन्फिनिट। ठीक है, स्ट्रिक्टली बोला है इसलिए ओपन ब्रैकेट लेना है, क्योंकि इक्वल टू 0 हमको नहीं चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। 3/4 रखेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा ना। f' स्ट्रिक्टली में इक्वल टू नहीं लगता है, तो ओपन ब्रैकेट लेंगे। और डिक्रीजिंग वाला ये आपका इंटरवल है, तो यहाँ पर लेंगे -∞ से 3/4, यहाँ भी ओपन ब्रैकेट आएगा। अगर इंक्रीजिंग लिखता तो इक्वल टू लग जाता, इक्वल टू 0 भी आता है ना डेरिवेटिव, इसलिए ओपन ब्रैकेट देंगे। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब उसमें आते हैं, इस सवाल में आते हैं। ज़रा देखिए, यहाँ भी फंक्शन दिया हुआ है और सेम क्वेश्चन यहाँ भी पूछ रहा है कि वो इंटरवल बताइए जिसमें ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। चलिए f' निकालें, क्या हो जाएगा 6x² -6x -36। ठीक है, अगर और आगे प्रोसीड करेंगे, इसको 6 ले लेंगे कॉमन, ये आएगा। और आगे थोड़ा बढ़ेंगे, इसको करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, तो -3x + 2x जो आप करते थे 8-9 क्लास में, x ले लेंगे कॉमन, f' क्या आएगा भाई 6। चलिए x - 3 कॉमन ले लिए, इंटू x + 2 हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा आया f'(x). ठीक है, यहाँ के बाद हम क्या करते हैं भाई, यहाँ के बाद हमारा अगला स्टेप क्या कहता है, 0 पुट करना है। तो आप जब इसको 0 पुट करेंगे तो x क्या क्या मिलेगा, 3 मिलेगा और -2 मिलेगा। बताइए, ये सब 9-10 में हम लोग करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट आया इसका नाम क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को रखते कहाँ हैं हम, नंबर लाइन पर। तो पहले -2 फिर 3 रख लिए। हम बोले थे कि जो f' होगा वो ऑलवेज होना चाहिए फैक्टर फॉर्म में, तो ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में हम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ज़रा देखिए, 1 2 3 इंटरवल हमारे पास सामने है। तो 3 के राइट कोई वैल्यू रखिए, कोई भी मन में आए रख लीजिए, 3 के बाद कोई रख लिए, मान लो 4 रख लिए, ये पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, 2 पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में आइए, -2 3 के बीच मान लीजिए 0 आता है, तो 0 रखेंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा। इसके पहले रख लीजिए -3 रख लीजिए, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, 2 नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव देगा। क्लियर है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू अपने मर्जी से कुछ लीजिए इंटरवल के आगे पीछे बीच में,
और उसमें पुट करके चेक करिए साइन क्या आ रहा है। ठीक है, चूँकि ये पहले से पॉजिटिव है तो वैल्यू, अब इंटरवल की वैल्यू कोई अपनी मर्ज़ी से लीजिए और इसमें पुट कीजिए, पुट करके चेक करिए पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। तो हम देख रहे हैं कि इसमें भी जो हमारा केस बनेगा, जैसे हमको लिखना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, मान लीजिए लिखना है हमको, तो x क्या लिखेंगे बताइए ज़रा। इंक्रीजिंग का केस कौन, यही है, यहाँ इंक्रीज और यहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, स्ट्रिक्टली है तो ओपन ब्रैकेट लेना है, -∞ से -2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी, स्ट्रिक्टली का केस आएगा तो ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अब इसी में आ जाएंगे डिक्रीजिंग का केस, तो x क्या हो जाएगा, ये दोनों -2 से 3, ये भी ओपन ब्रैकेट लेना है, तो इसमें फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, हम कहीं भी एरो का निशान अगर देते हैं ऊपर की तरफ तो आप इंक्रीजिंग समझिए और नीचे की तरफ तो आप डिक्रीजिंग समझिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 का हम पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखे हैं, बट क्वेश्चन सब में वही कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल आपको बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, हम इसको f(x) मान लिए हैं लेट। ठीक है, क्वेश्चन है x² प्लस 2x माइनस 5, हमको इसका वही बताना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल बताना है। चलिए पहला स्टेप क्या है, f'(x) x² का 2x, 2x का 2। सेकंड स्टेप क्या है, 0 पुट करना है, तो पुट करिए 0 कर दिए, x कितना मिलेगा, -2/2 डेट इज़ -1। यहाँ 2 कॉमन हो रहा है तो कर लीजिएगा। ठीक है, इसको 0 पुट करेंगे तो आएगा -1। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। नंबर लाइन पर ले लिए -1, अब -1 के आगे कोई भी वैल्यू रखिए, ये क्या देगा, ये पॉजिटिव ही देगा ना, और इधर देगा नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है। देखिए अगर आप इस x को पॉजिटिव रखते हैं, मान लीजिए कि हम x माइनस a रखें और नंबर लाइन पर a ले लिए। ठीक है, अगर ये x पॉजिटिव है तो a के राइट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देगा और a के लेफ्ट हमेशा निगेटिव देगा। इससे सब ट्रिक है, वैल्यू रखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, x को रखना है बस पॉजिटिव। ये चीज़ ध्यान में रखना है कि x पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ देख रहे हैं कि इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और इसमें इंक्रीज कर रहा है, तो इंटरवल लिखना हमारे लिए आसान हो गया। ये हो गया -∞ से -1 डिक्रीजिंग के लिए और -1 से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग के लिए। बस क्वेश्चन बन के रेडी है, बन गया। इसी में बी नंबर में आइए, बी नंबर सवाल कह रहा है f(x) = 10 - 6x - 2x²। ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, यानी जिसका डिग्री ज़्यादा है उसको पहले लिखना है और वो पॉजिटिव बनाना है, माइनस लिखिए, x² + bx + c, ये पॉजिटिव बनाना है, पहले इसको लिखिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तीनों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस जब कॉमन लेंगे तो। इसके बाद इसका करना है डेरिवेटिव, नहीं कॉमन लेते हैं मत लीजिए, इसी को डेरिवेटिव करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। इसके बाद इसमें से जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, f' को पुट करना है 0, सब में तो एक ही स्टेप हम कर रहे हैं। अब इसको जब 0 पुट, देखिए ये कांस्टेंट है, 0 डिवाइड बाई -2 0 होगा, तो बचेगा क्या, 0, तो x = क्या आएगा, -3/2। तो यही हमारा इंटरवल हो गया
-3/2 को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर f' चेक करना है। बताइए हमको, चेक इसी को करना है ना। x आया -3/2, ठीक है। तो आप इसने 2 को बाहर ले लीजिए, ज़रा 2 को ले लीजिए कॉमन, तो बन जाएगा 4, तो यहाँ आएगा x + 3/2। यहाँ x कितना आया -3/2, यहाँ 0 पुट करिएगा, आ जाएगा -3/2। x का कोएफिशिएंट 1 बना लिए। अभी ये बताए थे कि जब x पॉजिटिव हो तो माइनस इसको पुट करने पर आया -3/2। x है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो राइट, इसके राइट जो भी वैल्यू रखेंगे ना ये हमेशा पॉजिटिव देगा। तो ये ना पॉजिटिव दिया, बट f' क्या दिया, ये निगेटिव और पॉजिटिव मिलके इसको निगेटिव बना देगा। नहीं समझे? इसके आगे कोई वैल्यू रखें तो ये पार्ट पॉजिटिव दिया, मान लीजिए कुछ रख लिए, -3/2 के आगे 0 ही रख लीजिए, 0 आएगा। तो 0 जब यहाँ पुट किए थे पॉजिटिव दिया, बट यहाँ तो निगेटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव मिल के ओवरऑल जो f' मिला वो क्या मिला, निगेटिव मिला। क्लियर है? इसके पहले जब रखेंगे तो ये निगेटिव देगा और निगेटिव निगेटिव मिल के दे देगा पॉजिटिव। मतलब यहाँ जो इंटरवल होगा इंक्रीजिंग का ये है और ये डिक्रीजिंग का है। मतलब -∞ से -3/2 में इंक्रीजिंग है और -3/2 से इन्फिनिटी में फंक्शन डिक्रीजिंग है। क्लियर है? यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सी नंबर में आते हैं। f(x) इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1। ठीक है, यह सवाल है। वही सेम रूल करना है। f' निकालिए, -6x² 3 दूनी 6 -18x -12। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, -6 कॉमन ले लिए, तो माइनस लिया तो प्लस होगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसके बाद -6 ले लिए। अब क्या करना है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, यही आएगा। अब x कॉमन ले लिए, x + 2 और 1 लिख दिए x + 2, तो -6 तो बन गया x + 2 x + 1। दिस इज f'(x). ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है, f'(x) को 0 पुट करना है, तो x क्या मिलेगा आपको, -1 -2 मिलेगा। अब ये जो -1 -2 इसको क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। अब इसको हम रखते कहाँ हैं भैया, तो नंबर लाइन पर इसको रखते हैं, -2 -1 -∞ +∞। चलिए देखेंगे यहाँ पर, देखिए ज़रा, इसी में चेक करना है। -1 के राइट कोई वैल्यू रखिए, तो -1 ये देता है, x पॉजिटिव है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव देगा। -1 के राइट ये पॉजिटिव देगा, अब -1 के लेफ्ट रखेंगे तो ये क्या देगा बताइए। हमको इस इंटरवल में चेक करना है, तो जब इस इंटरवल में चेक करना है तो -2 के भी राइट है, -1 के भी राइट है, तो दोनों पॉजिटिव देगा क्योंकि दोनों में x पॉजिटिव है। आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। -2 -1 के राइट इंटरवल है, ये दोनों के राइट है तो दोनों पॉजिटिव देगा। दो पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, यहाँ है निगेटिव, तो ओवरऑल बन गया माइनस। ठीक है। इसके बीच में जब आप आएंगे तो -1 के लेफ्ट है, तो -1 ये देता है इसलिए ये निगेटिव होगा, बट -2 के राइट है इसलिए पॉजिटिव देगा। तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये प्लस दे देगा। -2 के लेफ्ट चले तो दोनों के लेफ्ट है यानी दोनों निगेटिव देगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। तो इसमें फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है, फिर इसमें डिक्रीजिंग है। मतलब कि फंक्शन इंक्रीजिंग का जो इंटरवल होगा वो -∞ से -2 यूनियन -1 to ∞। और जब डिक्रीजिंग के लिए लिखना होगा तो -2 से लेकर के -1। हम बोले थे बार बार, स्ट्रिक्टली के केस में ओपन ब्रैकेट ही लेना होगा, क्योंकि उसमें जो डेरिवेटिव होता है
वो 0 नहीं आता है। अगर आप क्लोज ब्रैकेट लीजिएगा तो f डैश x 0 भी आएगा, क्योंकि आप जो इंटरवल लेते हैं वो 0 पुट करने के बाद ही हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डी नंबर। क्वेश्चन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है f of x इक्वल टू 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट 0 माइनस 9x का x का 1 तो माइनस 9 बचेगा माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, f डैश x को 0 पुट करते हैं। तो 0 जब इसको पुट करेंगे तो माइनस 2x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 9/2। ठीक है, अब इसको ले लेना है नंबर लाइन पर। ठीक है, अब देखिए माइनस 2x माइनस 9 है तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 9/2 ना हो जाएगा। ये माइनस कॉमन लिए तो वो प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए ज़रा यहाँ पर x है पॉजिटिव, तो इसके राइट कोई वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव देगा, बट ये निगेटिव पॉजिटिव मिलके इसको निगेटिव बना देगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है और इसमें फंक्शन डिक्रीजिंग है। इंटरवल आप लिख सकते हैं। अब आप लिखने के लायक हो चुके हैं इंटरवल। ठीक है, और अभी भी लिखने नहीं आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना तो समझना ही पड़ेगा। x प्लस 1 का होल क्यूब और x माइनस 3 का होल क्यूब। चलिए ये इसका ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए इसका डेरिवेटिव किया जाता है, पहले करते हैं डेरिवेटिव। चलिए बताइए डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3 टाइम्स x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 1 होगा। इसमें कुछ नहीं करेंगे, प्लस अब इसका जो कि कर चुके थे तो इसका नहीं होगा, ये 3 पहले आएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए जो कॉमन होगा कॉमन करेंगे, मिनिमम पावर कॉमन करेंगे। यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्यूब है तो 3 दोनों में से कॉमन होगा, x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन होगा, x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन होगा, क्योंकि मिनिमम पावर हम कॉमन लेते हैं। तो 2 मिनिमम है कॉमन ले लिए। चलिए 3 भी बाहर, ये पूरा बाहर, तो यहाँ बचेगा क्या x माइनस 3 प्लस 3 भी बाहर, ये कंप्लीट बाहर, इसमें 2 बाहर, एक बच जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो 3 टाइम्स x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर ये देगा 2x माइनस 2। अब देखिए 3x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर, इसमें से 2 ले लेंगे बाहर तो ये बन जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा x माइनस 1। ये है हमारा f डैश x। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब अगला स्टेप क्या कहता है। अगले स्टेप में हम इसको 0 पुट करेंगे। जब आप 0 पुट करिएगा तो 0 डिवाइड बाई 6 तो 0 हो गया, तो ये क्या देगा -1, ये क्या देगा 3, ये क्या देगा 1। बट डिसाइडिंग फैक्टर कौन है समझिएगा ज़रा। ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया है, क्योंकि इसको 0 पुट किए थे सारी वैल्यू, इस पर f डैश x 0 आया, ये सारा क्रिटिकल पॉइंट है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसमें डिसाइडिंग फैक्टर कौन है। देखिए ये दोनों डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि इन दोनों पर इवन पावर है, और जब भी किसी भी एक्सप्रेशन पर इवन पावर आ जाए है ना, तो वो कभी भी इंटरवल निकालने के समय हमारे लिए डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है।
क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव देगा, ऑलवेज। एक्स की जगह कुछ भी रख लीजिए, उसका आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये मिला जुला करके हमेशा पॉजिटिव देगा, क्योंकि इवन पावर है। आप इस इवन पावर के अंदर चाहे एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव दे, उसका भी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और चाहे नेगेटिव दे तब भी वो पॉजिटिव होगा। यहाँ भी वही सिचुएशन है। तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है? जो ऑड पावर होता है। यानी हम जो चेक करेंगे वो सिर्फ 1 के लिए चेक करेंगे, न कि -1 और 3 के लिए चेक करेंगे। यही डिसाइड करेगा हमारा इंटरवल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्लियर है? क्योंकि नेगेटिव का ऑड पावर नेगेटिव, नेगेटिव का इवन, नेगेटिव का जो ऑड पावर है वो नेगेटिव, और पॉजिटिव का ऑड पावर पॉजिटिव। क्लियर है? तो वहाँ तो अलग अलग वैल्यूज आता है। अब ज़रा देखिए, ये दोनों हमारा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, 1 है। चलिए 1 के राइट कोई वैल्यू रखना है, 1 के राइट। तो ये पॉजिटिव देगा क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव देगा। यानी इसमें फंक्शन डिक्रीजिंग है और इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है। मतलब -∞ to 1, और ये हो गया 1 to ∞। दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 का हम पूरा कर चुके हैं। ठीक है? नेक्स्ट जो पार्ट बनाएंगे इसका, उसमें हम प्रयास करेंगे कि पूरा ही कर दें, एक्सरसाइजेस समाप्त कर दें। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे इसको। फिलहाल आप इतना देखिए, समझिए, कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। ठीक है? चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।